तो दोस्तों देख रहे हैं यार ये मूवी शादी वाली। अब ये शादी के टाइम पर ही वो बड़ी बहन है ना, वो कर रही थी कुछ प्ले करें। हाँ यार, प्ले कर। क्या हो गया दीदी? तुम आपने सभी सबको मैसेज किया, सब ठीक है ना? क्या हुआ? अब हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। आज हम सुबह तुम्हारी ससुराल गए थे। जब हमने तुम्हारी सास से कहा आरती नौकरी करना चाहती है शादी के बाद, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मिश्रा खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती। वो ऐसा कैसे कह सकती हैं दीदी? सत्तू ने हमसे खुद कहा है हमने कहा कि तुम्हारी और सत्तू की बात हुई है। पता उन्होंने क्या कहा कि सत्तू तो बच्चा, उसके अंडरवियर वो खरीद। इस बात का मतलब समझती हो? ये उन्होंने हमें नहीं कहा, ये बात उन्होंने तुमको कहलवाई है। ये तुम गांठ बांध लो कि तुम उस घर में रह के नौकरी नहीं कर पाओगी, पीसीएस ईसीएस भूल जाओ। हमसे क्यों बात? अरे यार, सत्तू के कहने से क्या होता है आरती? वो अपनी अम्मा के सामने दो शब्द नहीं बोल पाएगा। अब तुम ये डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। दीदी दीदी हम हाउसवाइफ नहीं बन सकते। हम सत्तू से शादी जरूर करना चाहते हैं, लेकिन हमने उनको पहली मीटिंग में ही कह दिया था कि हमें नौकरी करनी है और वो मान गए थे। हाउसवाइफ नहीं बन सकते हम। दीदी हम सत्तू से एक बार बात करते हैं। अरे यार, तुम क्या तोते की तरह सत्तू सत्तू रह रही हो? होने वाले पति है वो एक क्लर्क है। जब अफसर बन जाओगी ना, सत्तू जैसे 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे नीचे। हम ये नहीं कह रहे हो बुरा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो चाह के भी ये बात नहीं समझ पाएगा आरती। ये शादी ना सारे रिश्ते की आग लगा रही है। अरे क्या कर सकती का क्या मतलब है? हमें देखो, सास ससुर पति बच्चे, 3 टाइम का खाना, जिसकी किसी को कोई कदर नहीं होती है। और वहीं दूसरी तरफ मान सम्मान, इंडिपेंडेंस और अपनी खुद की कमाई जिंदगी। आरती सोचो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें बुला रहा है आरती। सोचो, ये नतीजा तुम्हारा एग्जाम का आज ही क्यों आया? कल आ सकता था ना, जब तुम्हारी शादी हो जाती है। तुम कुछ नहीं कर पाती, आज कर सकती हो। भाग जाओ, भाग जाओ। हम जीजा जी को फोन कर देंगे, वो सब संभाल लेंगे। तुम उनके साथ बनारस घर चली जाना। हम सत्तू के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपने साथ ऐसा कर सकती हो, हैं? हम और जिया जी तुम्हारे साथ हैं आरती। तुम यहाँ से भाग जाओ, कोई नहीं सुनेगा यहाँ। भाग जाओ मुंडा तो मुन्ना, है। तुम बस एक बार ऑफिसर बन जाओ, पापा सत्तू सब मान जाएंगे। आरती, आरती बहुत तुम क्या चाहती हो बेटा? हम्म? सत्तू वो हम संभाल लेंगे। ऑफिसर बनना चाहती हो? तो फिर भाग जाओ। और कोई रास्ता नहीं है बेटा। ये समाज ऐसे ही है, लड़कों को सर माथे पर उठाकर रखता है, लेकिन लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करता और ना ही उनको उनकी मर्जी की जिंदगी देना चाहता है। इसलिए जब भी किसी बेटी को मौका मिले सर अपना ऊंचा रखकर अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का, उसे सारे आग के दरिया पार करके निकल जाना चाहिए। तो भाग जा बेटा, भाग जा। हम तुम्हारे साथ हैं। आरती, चलो दोबारा दरवाजे पे खड़ी, हमें नीचे जाना है, किसी को पता ना चल जाए, कोई आना चाहिए। चलो, हो पाएगा दीदी, हम डर गए, हम नहीं कर पाएंगे। आरती, मामा जी सबको संभाल लेंगे, उन्होंने कहा है ना। तुम बस एक बात याद रखना कि मामा जी कहेंगे कि तुम दहेज की बात सुनकर भाग गई। चलो दीदी इसमें सत्तू की क्या गलती है? बहुत प्यार करते हो हम। प्यार दोबारा मिल जाएगा आरती। पीसीएस बनने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो एक बार बात कर यार, लेते दो हैं। बढ़िए। मुझे तो ले जाओ, उसको हरा की बात सा गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे भागने की वजह पता चल गई, सारा इल्जाम तुम्हारे माथे मर देंगे। चलो आओ, चलो चलो चलो। आभा, वो बारात आने का। आभा, थाली कहाँ है लड्डू की बताओ। माँ,
जीजा जी पीछे दरवाजे पे वेट कर रहे हैं, जाओ तुम। चलो चलो, गुड लक, जाओ जाओ। डिप्रेशन में क्या करेंगे ये पढ़ाई के। वो किधर भी नहीं बन पाए थे तो ये भी नहीं उठाए। तो मोटिवेट चाहिए, सारा काम ही इसीलिए करा क्या। उसका पति कौन है मोटी का? ब्रेन वॉश कर दिया बेचारी। बहुत बहुत मुबारक हो समझी आपको भी। आदमी कहाँ है? आदमी कहाँ है? कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे। उसको ये शादी नहीं करनी थी पापा। उसको नहीं करनी थी या तुम्हें करने नहीं देनी थी? भाई बेटे पे हाथ उठा रहे। हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। हाथ न उठाए तो क्या करें? आग नहीं उतारे इसकी। मारिए मत, ब्याही ढेर बेटी है, क्यों हाथ उठा रहे उस पे? बारात आ गई है। कहाँ गई है? क्या करो गई होगी? क्या करो गई होगी? आपको नहीं पता पापा, आपको नहीं पता। सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी पापा। और पढ़ाओ लड़कियों को, और पढ़ाओ। इलाहाबाद भेजो पढ़ने के लिए। तुमसे एक जवान लड़की नहीं संभाली जाती। क्यों बुलाया इसको? इज्जत छोड़ के पी गई हमारी। फूफा जी, आप दीदी पे क्यों गुस्सा कर रहे हो फूफा जी? गलत है, हम तो आज क्योंकि तक पास नहीं हो ऑफिसर पाए। बन के आप क्या तो फिर फायदा पास हो जब गए। घर वाले ही ना चले वाले। तो इन दोनों का गला घोट दो और खुद भी आग लगा लूं। ऐसा बस काली पड़ गई हमारे मुंह पर। सब दाग दाग कर गए हमारे। इधर आइए, आइए। हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं जीजा जी। ये संकट की घड़ी है और हम सबको इससे निकलना है किसी भी तरह। देखिए, आप दुनिया की मत सोचिए इस समय। आप तो बस ये सोचिए कि जो 18 लाख कैश हमने दिया है उसका क्या होगा। तुम ही बताओ क्या कहें। सॉरी मिश्रा जी, गलती हो गई, माफ कीजिए। हमारी बेटी भाग गई। लिफाफे में डाल के आप हमारे पैसे हमें वापस कर दीजिए, ये कहेंगे। वही तो महाराज, आप समझ नहीं रहे हैं। महेश्वर सुनेगा ना कि हमारी बेटी आरती घर से भाग गई है तो 1 रुपया नहीं देगा। आपकी जिंदगी भर की कमाई दबा लेंगे वो लोग। तो ये पैसा निकलेगा कैसे? निकलेगा नहीं जीजी, निकालना पड़ेगा। जीजा जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अब इसके आगे हमको संभालने दीजिए। उनके सामने थोड़ा चुप रहिएगा आप। ये मोटा अच्छा है भाई, ये सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। बाकी यार ये देखो ना, अभी लड़की को पढ़ाई करनी है, वो बनना चाहती है ऑफिसर, वो उसके लिए उसने एग्जाम भी दिया, क्लियर भी कर दिया। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये मोटी का गलत था यार। तुमने ऐसे मौके पे मतलब इज्जत का भी तो सोचना चाहिए ना। अब वो रोते रोते जा रही है, ये बड़ा डिप्रेशन है, ये आगे कुछ कर भी नहीं पाएगी। हर बार दिमाग में ख्याल आएंगे घर का क्या होगा, पैसे ये, तो ये भी तो सोचना चाहिए ना। ऐसे ही उसको पट्टी पड़ा दी। और ऊपर से वो विक्की जो है वो बड़ा खुश है भाई, ऐसे नाच रहा है। वो दलाल भी बड़े नोट फेंक रहा है, मुंह से पैसे दे रहा है भाई, सारे खुश है। इनको भी 18 लाख की पड़ी है, 18 लाख कैसे ले। इनको भाई 18 लाख की पड़ी है। अभी वो बेचारी को भगा दिया, जबरदस्ती से भगाया ना मोटी ने, बस जिद कर दिया भागो भागो। इसने एक बैल का घर तबाह किया। सत्तू भाई बेचारा इतना खुश हो रहा है भाई, गाने गा रहा है, और इन्होंने घर खराब कर दिया। वो मोटू इस सिचुएशन को संभाल रहा है। चुप रहो, मैं करता हूँ। भाई वो तो मोटू ने बोला चुप रहो जीजा जी, 18 लाख कैसे निकाले। वो तो देखे बाकी लड़की ने, मोटी ने ना बड़ी तबाही कर दी भाई। थोड़ी देर में आई लड़की दुल्हन को ही भगा दिया।
मोटी ने सारा काम खराब कर दिया। क्या इसको ऐसी पट्टी पढ़ाई बेचारी को, सारा पैसा मिल जाएगा, तुम्हें ऐसे क्लार्क बहुत मिलेंगे, इज्जत कहाँ मिलेगी। मोटी तुम तो धंधे वाली हो, खुद को अपना कह रहा है मोटी के तुम्हारे ऊपर बहुत कूदेगा, ये कहने वाला लफ्ज है हरामी।